तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो का कंटेंट जैसा कि आप देख के समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सैमसंग B355E का कीपैड का जो कनेक्शन होता है, जो बटन्स का जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड भी है, मैं आपको बोर्ड में चेक करा के भी दिखा दूंगा। तो हम लोग कनेक्शन का भी जो है लाइन देखेंगे कि जो मैं आपको मतलब इस डायग्राम के हेल्प में मैं आपको कनेक्शन शो करने वाला हूँ। तो वो कनेक्शंस प्रॉपर है कि नहीं, वो चीज़ भी हम लोग आज की इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसलिए आइडिया आया क्योंकि ये फ़ोन मतलब इस फ़ोन का जो बटन्स का सलूशन था, इससे पहले मैंने कभी किया नहीं था। फर्स्ट टाइम ये वाला फ़ोन मेरे पास आया था, तो मुझे भी इसमें बटन की प्रॉब्लम थी। तो बटन के लिए ही मैंने लिया था। कुछ बटन्स इसके जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे, उन्हें बनाने के लिए मैंने लिया था। तो मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका कनेक्शंस कहाँ से कहाँ होगा, कैसे कैसे गया होगा। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा सारे कनेक्शंस को ढूंढने में। तो ढूंढते किसी तरीके से मैंने बना ही दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जंपर अप्लाई करके इसका कनेक्शन जो है वो रिपेयर किया है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगी, काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो देखिए, ये जो मेरे पास जब ये फ़ोन आया था तो इसमें जो बटन्स के प्रॉब्लम थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ बटन्स पे मार्क करके रखे हैं। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन जो है आप देख सकते हैं, ये लाइन पूरा बंद था, ये पूरा लाइन जो है वो काम नहीं करता था। तो मुझे इस चीज़ का सलूशन करना था। ठीक है, तो अब मैं आपको डायग्राम की मदद से आपको शो करूँगा कि ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन के बटन्स के कनेक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से कहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से वो लिंक होते हैं। उस चीज़ को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो बटन है वहाँ पे बटन के ऊपर उनका जो काम होता है बटन्स का वो लिख देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये बटन का काउंटिंग लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका कीपैड है स्टार बटन। देखिए, मैं स्टार को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये 0 है, ये है हमारा हैश बटन। रिचार्ज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैक बटन। ये बैक का की है, ये हो गया हमारा पावर का बटन। और इसे हम लोग लिख लेंगे मेन्यू बटन। ये हो गया हमारा कॉल बटन। ठीक है, ये हो गया हमारा ओके बटन। ये अप, ये डाउन, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस बटन्स के जो कनेक्शंस है कुछ इस तरीके से अपने को देखना है। तो हम लोग ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे अपना बटन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इनर बटन। इनर लाइन को जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक ये बटन, एक ये बटन, एक ये बटन और एक ये बटन। ये जो 4 बटन्स आप देख रहे हैं, ये चारों बटन आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये 4 बटन आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको चेक करेंगे हम लोग। पहले इनर बटन चेक कर लेंगे, उसके बाद आउटर बटन के ऊपर हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर
हमारा ये चारों बटन भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें एक बटन एडिशनल और कनेक्ट होता है, कौन सा? हमारा डाउन बटन। ठीक है, ये हमारे बटन्स का सेकेंड लाइन का कनेक्शन है। थर्ड लाइन का कनेक्शन भी कुछ इसी तरीके से है। ये बटन आपस में कनेक्टेड है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपका 1, 4, 7 और स्टार बटन काम नहीं कर रहा है। इसमें से कोई भी एक बटन अगर आपका काम नहीं करे, मान लीजिए कि चलिए हमारा 4 नंबर का बटन काम ही नहीं कर रहा है, एक काम कर रहा है, 7 और स्टार काम कर रहा है, तो हमें क्या करना है? सिंपली यहाँ से एक छोटा सा जंपर उठाना है, 7 नंबर से मिला देना है, या तो 1 नंबर से उठाएंगे 4 नंबर पे मिला देंगे, तो हमारा 4 नंबर काम करने लग जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही है इसमें भी। अगर यहाँ पे कोई भी बटन इनर लाइंस जो होती है, ये जो बीच वाली लाइन होती है, इनका सप्लाई ब्रेक है, तो आप उसका कनेक्शन वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीमीटर की हेल्प से मैं इसे चेक करूँगा। यहाँ पे एक प्रॉब रखूँगा और इन चारों बटन्स पे चेक करूँगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, जो है उसे हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा और यहाँ पर अगर बजर साउंड आता है तो हमारा ओके है, कनेक्शन मिला हुआ है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन वहाँ से नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों बटन के कनेक्शन एक साथ हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉब रखा है बजर, यहाँ पे भी बजर, मतलब ये जो चारों कनेक्शंस का है वो लाइन ओके है। यहाँ पर रखेंगे 1, 2, 3 और डाउन बटन में भी कनेक्शन था। ये देखिए, आप मीटर पे देख सकते हैं 0 0 ही आ रहा है। बजर साउंड, बजर साउंड, बजर साउंड, बजर साउंड। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बजर साउंड एंड बजर साउंड। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन दिया हुआ है ये कुछ इसी तरीके से है। अब अगला चीज़ हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं, यहाँ पर ये जो आउटर बटन्स होती हैं, आउटर लाइन मतलब ये जो बाहर वाली लाइन होती है, इनका कनेक्शन किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो इनका कनेक्शन यहाँ से निकलते हुए ये एक दूसरे बटन से कनेक्टेड होते हैं। सभी का कनेक्शन ऐसे ही होता है। ये 3 बटन आपस में हमेशा कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, देखना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑर्डर पर रखा है बजर, 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 बजर। यहाँ पे भी साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी साउंड आ रहा है, यहाँ पर साउंड आ रहा है, यहाँ पर साउंड। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो अब अपने को आगे चलना है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो लाइन होता है 1, 2, 3, 1, 2, 3 का ये जो कनेक्शन का लाइन होता है, यहीं से एक बटन का कनेक्शन इसमें और दिया होता है। कौन सा बटन का? ये जो 1 नंबर है, 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, इनका कनेक्शन यहाँ डाउन बटन के ऊपर भी होता है। इन आउटर लाइन में डाउन बटन पे भी कनेक्शन होता है। तो ये लोग एक दूसरे से इस तरीके से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे से इस तरीके से भी कनेक्टेड होते हैं। अब उसके बाद अपने को बाकी के ये जो बटन्स हैं, इनका जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होता है, इनका कनेक्शन कहाँ से कैसे गया होता है, वो चीज़ भी हमें देखनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जो अंदर की बटन्स होती हैं, इनर बटन्स, इनकी बात करूँगा। सबसे पहले हम लोग इनका कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, इनर बटन में यहाँ पर जो है कॉल की हमारा जो कनेक्ट होता है वो सीधा हमारा अप बटन से कनेक्टेड होता है। कैसे? कॉल की हमारा अप बटन से कनेक्टेड है। अप बटन जो होता है वो हमारा जो राइट की होता है, राइट की से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये 3 बटन का एक कनेक्शन होता है। हमेशा लगभग 3-3 के ही कनेक्शंस में होते हैं, 2-3 के कनेक्शन में ऐसे होते हैं। ठीक है, 1, 2, ये 3। यहाँ पे एक हमारा चौथा बटन का भी कनेक्शन होता है, यहाँ से राइट की से ये हमारा बैक की भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसे आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कॉल बटन, ठीक है,
ये हमारा कॉल बटन हो गया। कॉल बटन से हमारा कनेक्टेड है अप बटन, ये हमारा अप बटन, यहाँ पे देखिए बजर का साउंड आ रहा है। अप बटन, राइट बटन एंड बैक बटन, 1 2 3 और ये खुद 4, 1 2 3 ये 4, ये 4 बटन का हमारा यहाँ पर कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन्यू बटन का जो कनेक्शन दिया हुआ है, मेन्यू बटन का कनेक्शन सीधा होता है हमारे लेफ़्ट बटन में। यहाँ से ये हो गया हमारा लेफ़्ट की का कनेक्शन जो दिया होता है वो हमारे ओके बटन पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ओके बटन का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे मैं आपको जो है चेक भी करा दूँगा। मेन्यू बटन लेफ़्ट एंड ओके, मेन्यू लेफ़्ट ओके, तीनों बटन्स पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बजर आ रही है, यहाँ पर भी जो है बजर साउंड आ रहा है। ये हमारे तीनों बटन्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है आउटर लाइन बचा। अब आउटर लाइन का जो कनेक्शन होता है, हमारे कॉल बटन का जो कनेक्शन दिया हुआ है वो हमारा यहाँ से निकलते, यहाँ से मेन्यू की में जाएगा। ठीक है, मेन्यू की में जाने के बाद यहाँ से कनेक्शन निकल के उसका जो है अप बटन में जाएगा। अप बटन से हमारा कनेक्शन निकल के सीधा बैक बटन में जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। ये हमने आउटर पर प्रॉप रखा अपना। कॉल बटन से सीधा मेन्यू बटन, कॉल बटन से सीधा मेन्यू बटन, एकदम परफेक्ट। मेन्यू बटन से सीधा अप बटन, एकदम परफेक्ट। अप बटन से सीधा बैक बटन, एकदम परफेक्ट। ये हमारा कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, बटन के जो कनेक्शंस हैं, किस तरीके से कहाँ कनेक्टेड होते हैं वो हमारा दिया हुआ है। हम लोग इस तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो जंपर्स मारे हैं, आपको ये जंपर याद होगा तो मैं आपको जंपर फिर से दिखा देता हूँ। ये जो जंपर मैंने 2 जंपर यहाँ पे मैंने लिया है। 2 जंपर ये मदरबोर्ड के कनेक्शन के लिए लिया है। मदरबोर्ड में यानी कि कॉल बटन जो होता है, ये हमारा कॉल बटन जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो उसका जंपर मैंने यहाँ ऊपर से लिया है। ये हमारा चालू हो गया है। और ये जो बटन है उसका भी कनेक्शन ब्रेक हो गया था, तो इसका भी कनेक्शन का मैंने जंपर यहीं से, यहाँ से जो मैंने 2 जंपर इस तरीके से लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ये जंपर मैंने यहीं पे मारा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने कनेक्शन ठीक किया है। तो मैं आपको मेरा ये फ़ोन जो है चालू करके दिखाऊंगा कि मैंने जो जंपर वाला सॉल्यूशन किया है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ को मैं लगाना ही भूल गया, वरना तो मैं बटन दबाते दबाते परेशान हो जाता, बटन काम करता ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने नहीं लगाया, मैं भूल गया। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मॉडल देख सकते हैं, सैमसंग B355E सैमसंग का फ़ोन है हमारा। ये जो मॉडल है, ये जो डायग्राम है हमारा, इस तरीके से इस फ़ोन के बटन्स को आपको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे चालू हो चुका है हमारा फ़ोन। यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन दिखा दूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको कनेक्शन वो दिखाऊँगा जो मैंने रिपेयर किया है इस फ़ोन में, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उसको। यहाँ पे देखिए,
1, 4, 7 और स्टार बटन। हमारा जो बटन है, जो मैंने जंपर मारा है, वो हमारा बटन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर कॉल बटन भी मेरा ख़राब था तो मैंने कॉल बटन भी बनाया है। इनसाइड सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड नहीं है तो कॉल लगेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए पूरे बटन्स को चेक कर लेते हैं। हमारे जो बटन है सारे बटन्स काम कर रहे हैं। साइड बटन भी काम कर रहा है, साइड बटन भी काम कर रहा है, बैक बटन भी हमारा काम कर रहा है और यहाँ पे मेन्यू बटन भी हमारा काम कर रहा है। अप बटन भी काम कर रहा है एंड डाउन बटन भी, लेफ़्ट बटन भी और राइट बटन भी। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे हमारा ओके बटन काम कर रहा है कि नहीं। ओके बटन भी काम कर रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके बटन भी हमारा, देखिए हमारा ओके बटन भी काम कर रहा है। ठीक है, बैक बटन और पावर बटन सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अब आपको पता है कि सैमसंग B355E का अगर बटन काम नहीं कर रहा हो तो उस बटन का कनेक्शन कैसे करना है, उस बटन का कनेक्शन कहां से कहां गया हुआ होता है। आप इस डायग्राम की मदद से, इस डायग्राम में देख के अपने फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सलूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। हम लोग मिलेंगे अपने आने वाली अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं।